यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? वेलकम इन द फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर साइकोलॉजी स्पोर्ट्स. Last lecture discussed with you what is psychology. According to J.B. Watson, psychology, it is a branch of science. It is deals with human body, human study behavior. Okay, मेन एक साइंस की ब्रांच मानते हैं जहां पर एक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं. इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज डील विद ह्यूमन स्टडी बिहेवियर. लेकिन डिफरेंस क्या है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी ओनली स्टडी ऑफ बिहेवियर, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. किसकी ब्रांच है? साइकोलॉजी की ब्रांच है. इट इज डील विद मीन इट इज डील विद स्टडी ऑफ स्पोर्ट्समैन पॉजिटिव बिहेवियर. स्टडी विद पॉजिटिव बिहेवियर मीन एक स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्समैन का जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसका अध्ययन करना है कि आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है. हम बात कर चुके साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज व्यक्तित्व या व्हाट इज पर्सनैलिटी, राइट? तो ये क्या चीज है? मीन अकॉर्डिंग टू सेल्डन, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटस, अकॉर्डिंग टू क्रेसमर, तो मीन विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है पर्सनैलिटी की. और पर्सनैलिटी क्या है? मीन अपने आप में सेल्फ आइडेंटिफाई करना अपने आप को, ठीक है? एक प्रकार की पहचान, आपका व्यक्तित्व कैसा, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, राइट? वो चीजें हैं. हम बात कर चुके टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर. अकॉर्डिंग टू सेल्डन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी 3 टाइप्स, राइट? टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी 3 टाइप्स: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. अगर मेसोमॉर्फिक की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर में जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. अगर फिजिकल रूप से चेक करते हैं जैसे एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक के अंदर आपकी क्या है, जो आपका फैट है वो ज्यादा मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हाइट कम मिलेगी और नेक का जो स्पेस है वो कम मिलेगा और हैंड्स की लंबाई कम मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट आर्म्स और वाइड हिप्स. अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी लेवल पे, तो हमेशा एक एंजॉयफुल नेचर के मिलेंगे आपको और किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेते. ये आपका क्या? एंडोमॉर्फिक. अगर बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो लो फिजिकल फिटनेस मिलती है, एंडोरेंस पावर ज्यादा मिलती है, लेकिन वो उसको एबिलिटीज को कंटिन्यू कर नहीं सकते. पावर ज्यादा मिलेगी उसके अंदर, लेकिन किसी चीज को काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. और स्ट्रेंथ कम मिलेगी, स्पीड कम मिलेगी और साथ में एजिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम मिलेगी एंडोमॉर्फिक के अंदर. लेकिन जो मेसोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक के अंदर उसको बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑफ एथलीट. एक प्रकार का एथलीट समझते हैं जिसके ऊपर आपकी मेन स्ट्रॉन्ग बॉडी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, गुड स्पीड, गुड कोऑर्डिनेशन एंड गुड एजिलिटी. तो उसको बोलते हैं अच्छा एथलीट, या एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इसका फ्लेक्सिबिलिटी का. ओके, तो उसके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा और मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी. किसी भी एक्टिविटीज को वो आसानी से कर सकता है, तो फिजिकल रूप से वो स्ट्रांग मिलेगा. कहां पर? मेसोमॉर्फिक के अंदर. और उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं साइकोलॉजिकल बिल्कुल फिट मिलेगा और किसी भी प्रकार की जैसे जो एंजाइटी लेवल है वो ऑप्टिमल लेवल पे मिलेगा और जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कंट्रोल करना या फिर उसको अच्छे हद तक कंट्रोल कर सकता है, राइट? तो मीन एक अच्छा एथलीट, एक गुड एथलीट उसको बोलते हैं हम मेसोमॉर्फिक. अगर हाइट की बात करें तो मीडियम हाइट का मिलता है और मीडियम लोअर बॉडी पार्ट मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में आपको मेसोमॉर्फिक व्यक्ति मिलते हैं, पर्सनैलिटी मिलती है. एक्टोमॉर्फिक बिल्कुल अपोजिट है किस चीज का? एंडोमॉर्फिक का. मीन उसके अंदर हाइट बिल्कुल कम है और उसके अंदर बिल्कुल हाइट ज्यादा है और बिल्कुल थिन मिलेंगे और एक पुअर कोऑर्डिनेशन मिलेगा. किस चीज का? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडोरेंस. अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा और किसी भी काम के लिए मीन हमेशा चिंतित दिखाई देंगे और एक पुअर फिजिकल फिटनेस मिलेगी साथ में और एक पुअर कोऑर्डिनेशन. तो ये आपके कंप्लीट है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात कर चुके. 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेल्डन: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, राइट? अब इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे हम बिग 5 थ्योरीज या फिर जूंग के अकॉर्डिंग
introvert and extrovert. Types of personality according to Sheldon, 3 types. Abhi now will we start according to Jung types of personality. Jung classification social dimension of personality. Social dimension of personality according to Carl Jung, classification based of social dimension personality has 2 types: introvert personality and extrovert personality. Introverts personality are described as people who are the share characteristics such of senseless, social withdrawal and tendency to talk less. मीन एक प्रकार की दूसरों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल ही खुश नहीं होगा, या फिर अलग से मीन अकेलापन ज्यादा पसंद करेगा। वो किसी के साथ दूसरों के साथ मीन संपर्क करना या फिर ज्यादा संपर्क रखना या फिर उससे बातचीत करना, ये उसके अंदर कमी मिलेगी। दे हैव देयर द ओन internal world of ideas, thought, behavior, interest और attitude. Introvert people are self-concerned, unable adjust of easily in social situation. मीन जहां पर भी अगर आइडियाज हैं, थॉट है, वो मीन उसके अंदर इंटरनली मिलेंगे, किसी प्रकार की दूसरों के विचारों से सहमत नहीं होता या फिर अपने विचार दूसरों के सामने बिल्कुल ही कम रखेगा। जहां पर ज्यादा जरूरत होती है तब दूसरों से बातें करता है, वह नहीं तो फिर अपने आप डिसीजन लेने की कोशिश करता है, जिसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जहां पर मीन एक सोशल डायमेंशन की बात की है, सोशल एडजस्टमेंट के अंदर उसके अंदर कमी मिलेगी, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। दे आर नॉट इजिली सजेस्टेबल, दे आर द फ्यूचर ओरिएंटेड, वेरी सेंसेबल ऑफ रिगार्ड ऑफ आइडियाज। एक्सट्रोवर्ट, these person have the tendency to being outgoing, friendly, talkative and social in nature. मीन इसका बिल्कुल अपोजिट है, किसका? जो आपका इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट के अंदर क्या मीन एक मीन खुद अकेला रहना पसंद करता है, दूसरों से बातचीत नहीं कर सकता, करना पसंद करता है, या फिर जो आइडियाज होते हैं वो खुद डिसीजन लेने की कोशिश करता है। बट जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या है, खुले विचार वाला बोलते हैं। मीन कोई भी मीन विचार है दूसरों के सामने प्रकट करता है, या किसी भी प्रकार की अगर बातचीत है तो दूसरों के सामने प्रकट करना पसंद करेगा या फिर अपनी बातों दूसरों के सामने रखता है। और द बिहेवियर ऑफ एक्शन ऑफ कंसर्ट ऑफ इंटरेक्ट ऑफ अदर, दे परफॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ जनरेशन जनियर्स ऑफ सुपरटेटिव एंड क्योरजेसियस एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स इंटैक्ट ऑफ विद एक्शनल वर्ल्ड। एक प्रकार के बाहरी वातावरण बोल सकते हैं, या फिर बाहरी वर्ल्ड, या फिर बाहरी विचारों वाला बोल सकते हैं इसको, एक्सट्रोवर्ट को। दे शो इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ देन फ्यूचर, दे एक्सपेंसिव ऑफ फीलिंग ऑफ ओपनली। मीन जो उसकी फीलिंग है वो मीन एक खुले विचारा बोल सकते हैं, या फिर महसूस ऐसा करते हैं, मीन ये सब कुछ सहन कर सकता है। दे टॉक ऑफ डिसीजन क्विकली एंड एक्ट अपॉन क्विकली, दे आर द नॉट ऑफ अफेक्टेड ऑफ इजिली एंड बाय डिफिकल्टी। मीन कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो तुरंत उस चीज को डिसीजन ले लेता है, और जहां पर मीन किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो तो उसको तुरंत हैंडल कर सकता है। लेकिन जो आपका इंट्रोवर्ट है वो आपका मीन एक अंदरूनी विचार वाला बोल सकते हो, और जो एक्सट्रोवर्ट है उसको आप खुले विचार वाला बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू जिम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, 2 टाइप्स, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। Big 5 theory, emotional dimension personality, right? Next, now will we start Big 5 theory. First आपकी types of personality, 3 types according to Sheldon, according to body structure, okay? Second, social dimension according types of personality according to Jung, 2 types, introvert and extrovert. But now will we start Big 5 theory according to emotional dimension personality. According to Big 5 theory, the personality depends upon 5 dimension of traits, also known as personality dimension. First, opiniousness, जिसके अंदर आप इमेजन्स, फीलिंग्स, एक्शन, आइडियाज, मीन ओपिनियननेस हम बात कर चुके। फर्स्ट मीन खुले विचार वाला। और सेकंड, कॉन्शियसनेस, कंप्लेंटनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, थ्रॉटलेसनेस, गोल ड्राइव, इम्पल्सिव करनेस, राइट। कॉन्शियसनेस मीन एक चेतन अवस्था, जहां पर मीन बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन मिलेगा। और थॉटलेसनेस मीन ज्यादा विचारों पर
मीन ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस यूज नहीं करता और उसी के अकॉर्डिंग गोल ड्राइव और अपने गोल की तरफ बढ़ता है। एक्सट्रोवर्जन, सोशल एबिलिटीज, असर्टिवनेस, इमोशनल एक्सप्रेशंस, एग्रेबलनेस, कोऑपरेटिव, ट्रूथफुल, गुड नेचर। जो एग्रेबलनेस है उसके अंदर एक कोऑपरेट करने की भावना होती है या फिर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और न्यूट्रिज्म मीन अनेबल इमोशंस, एंजाइटी, अनहैप्पी, फोन एंड नेगेटिव इमोशंस, हेल्प टूरिज्म इम्पैक्ट। जो ओपिनियस है तो उसके अंदर बात करेंगे, दे द अप्रिशिएट ऑफ एक्सप्रेस हाई इमोशंस, परफॉर्म द एडवेंचर एक्टिविटीज, अनयूजुअल आइडियाज and variety of experience, openness of reflect of degree of intellectual cross country of curiosity and creativity। मीन जो आपके अगर बोलते हैं हम जैसे ओपिनियस की बात करते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार की एडवेंचर स्पोर्ट्स एबिलिटीज होती है। मीन की अनयूजुअल आइडियाज बोल सकते हो आप, जहां पर अनयूजुअल आइडियाज या राइट मीन किसी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और वो खुद डिसीजन ले लेता है। या फिर हम अगर एडवेंचर कोई भी अगर किसी प्रकार की अगर कठिन परिस्थिति है तो उसके अंदर भी आसानी से सहन कर सकता है। कंटिन्यूअस, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ स्लो डिसिप्लिन, एक्ट ऑफ डिफिकल्ट ऑफ एम ऑफ अचीवमेंट ऑफ बिहेवियर, प्लान ऑफ देन ऑफ सिम्टम्स। तो इसके अंदर किसी प्रकार प्लान करता है और प्लान के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। एक्सट्रोवर्जन, दे आर हैव द हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, assertiveness, sociability and tendency seek of stimulants of company of other, talkativeness, agreeableness, they have the possessive quality of cooperative toward the other, the helpful of nature, tudes of other, neutralism, these persons have the tendency experience of unpleasant emotions easily, such of anger, anxiety, depression और valuability, neutralism of also the referred of degree emotions और stability of impulsive control। तो जो यहाँ पर आपने बात की, जैसे आपने बात की है वीक 5 थ्योरी है जिसके अंदर ओपिनियननेस है, एग्रेबलनेस है, न्यूट्रिज्म है, कॉन्शियसनेस है। तो मीन अलग अलग विचारों के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज दर्शाई गई है राइट। और अकॉर्डिंग टू इमोशंस, उसकी इमोशंस कैसे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू इन स्पोर्ट्स, मीन पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा। Game and sports plays an important role in personality development, flowing or the benefit in sports activities help to personality development। मीन एक गेम एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किस प्रकार से आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, ये राइट है। मीन एक स्पोर्ट्स के द्वारा ही एक गुड पर्सनैलिटी को प्राप्त किया जा सकता है जिसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना या फिर काफी अदर चीजें हैं जिसके द्वारा मीन अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है इम्प्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी। The physical activities, game and sports bring a proper physical development. They have the improved growth and pattern like strong body, well shape, good looking. Thus physical personality is improved. Mean first आपका improve physical fitness. मीन अगर कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करते हो गेम्स के अंदर है या फिर किसी भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी गेम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर क्या फिजिकल एक्टिविटीज करते हो। फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग बॉडी डेवलप की जा सकती है, पूर्ण रूप से ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकती है बॉडी की और उसी के अकॉर्डिंग एक गुड अट्रैक्टिव, गुड शेप, गुड बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। सेकंड, इंप्रूव हेल्थ। गुड हेल्थ ऑफ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू मेंटेन ऑफ गुड हेल्थ, दस पर्सनैलिटी इंप्रूव। एक अच्छी हेल्थ के द्वारा भी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है, किसी प्रकार की डिसीज ना हो, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो तो मीन पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। Social personality develop through games and sports. Lot of social qualities develop, improve of like friendship, togetherness, cooperation, teamwork, etc. मीन सोशल पर्सनैलिटी बोल सकते तो आपको अंदर मीन एक सोशल एबिलिटीज हो, सोशल एबिलिटीज जहाँ पर कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, टुगेदरनेस और कोऑपरेटिव राइट। तो किसके द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा। स्पोर्ट्स के द्वारा एक ग्रुप मीन एक ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मीन जो सोशल एबिलिटीज है वो उसके अंदर डेवलप होती है या इंक्रीज होती है जिसके अंदर आपस में सहयोग की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, आप ब्रदरहुड, ये सब चीजें डेवलप होती है।
sorry, emotions personality improves. Physical activities help to improve emotions for proper growth and development. They help to control of balance emotions in personality development. इमोशनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जो आपके स्विंग है, इमोशंस हैं, एंजाइटी है, टेंशन है, फियर है, ये सब आपकी कंप्लीट क्या है, इमोशंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मेन स्पोर्ट्स के द्वारा उस इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको सहन कर सकते हैं हम और अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। उसी के अंदर कंट्रोल ऑफ बैलेंस, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी टूर्नामेंट के अंदर कोई गलत डिसीजन दे देता है, रेफरी तो उसी के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, या फिर फाइट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बिहेवियर, फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प टू डेवलप और इम्प्रूव पॉजिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड, थॉट, आइडियाज, रिस्पॉन्स। दे फील ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव। मीन इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजी के अंदर हम बात कर चुके, मीन स्टडी ऑफ बिहेवियर, मीन साइकोलॉजी को भी डेवलप किया जा सकता है स्पोर्ट्स के द्वारा। मीन एक पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों के प्रति, राइट, एक पॉजिटिव बिहेवियर, थॉट, आइडियाज, रिस्पॉन्स। दे फील विद बी पॉजिटिव एनर्जी, दस ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव, और उसी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, physical activities help to overcome stress, moreover give the relief from stress, thus resulting in happy cheerfully life and bring of well-being of individual। मीन एक स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अब स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प टू ओवरकम स्ट्रेस, मीन कोई भी अगर ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे हम अगर एकेडमिक की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो मीन स्ट्रेस या तनाव बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, इसके अंदर कितने मार्क्स आ सकते हैं, इसके अंदर कितने मार्क्स आ सकते हैं, और पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाती। तो उस फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा उस स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स के अंदर बात करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिशन से जैसी जो अपोजिट टीम है अगर वो स्ट्रांग है तो उसी की टीम की वजह से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसकी वजह से क्या है, फियर भी हो सकता है बॉडी के अंदर, और एंजाइटी लेवल भी ज्यादा हो सकता है। तो मीन फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा या गेम स्पोर्ट्स के द्वारा इसको रिलीफ दिया जा सकता है या कम कर सकते हैं। इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स, गेम एंड स्पोर्ट्स हेल्प टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड बोल्ड ऑफ पर्सनैलिटी। इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स मीन अगर आप कंटिन्यू स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करते हो या फिर उसके अंदर आप में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, उसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी और क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको, और कंप्लीट को सक्सेस करने के लिए डिफरेंट प्रकार की जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। डेवलप क्रिएटिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज गाइड टू इंक्वायरी ऑफ टुवर्ड्स द क्रिएटिविटी, अलर्टनेस, एडवेंचर, दस ऑफ पर्सनैलिटी और इम्प्रूव, और एक जागरूकता पैदा कर सकते हैं मीन स्टूडेंट्स के अंदर, उस प्लेयर के अंदर। Physical activities guide of inquiry of mind of towards the creativity, alertness, adventures, thus our personality improve. Inculcate of moral value, game and sports of activities help to inculcate of implant of moral value like honesty, truthfulness, patience, obeisance, helpfulness, collective effort, respect of an opponent, and thus of develop creativity. moral value की बात करते हैं तो आपके नैतिक विकास जिसके अंदर हम मेन फर्स्ट टाइम अपने परिवार से ही सीखते हैं, उसके अंदर हम मॉरल वैल्यू जैसे दूसरे को कोऑपरेट करना, हमेशा सच बोलना, चोरी नहीं करना, तो ये क्या आपकी मॉरल वैल्यू है। और गेम एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये फर्स्ट टाइम ये ऐसी चीजें सिखाई जाती है जिसके अंदर हम एक अच्छी क्रिएटिविटी और एक अच्छे नैतिक विकास को डेवलप कर सकते हैं, और विभिन्न टेक्निक के द्वारा एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। राइट, तो हम कंप्लीट कर चुके टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। 3 टाइप्स, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। अकॉर्डिंग टू सेल जोंग 2 टाइप्स, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की अगर बात की हमने बिग 5 थ्योरी जिसके अंदर इमोशंस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, और जो जोंग के अकॉर्डिंग भी उसमें बात की हमने एक सोशल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, और सेल्डन के अकॉर्डिंग अगर बात की तो अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप्स। ओके,
पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा, हम दूसरों के साथ बातचीत कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है तो मीन समाज के अंदर एक गुड रिस्पेक्ट के साथ आपका आदर सत्कार किया जाता है। अगर आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है तो मीन उसी के अपोजिट आपको नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव विचार देखने को मिलते हैं। ओके, फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मिलेंगे स्कूल्स के अंदर। ओके, थैंक यू, हैविंग नाइस डे, कलरफुल डे। ओके।